हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों हिंदी व्याकरण। इसमें जो टॉपिक है हमारा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग विद व्याख्या इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इसी वीडियो में हल करेंगे। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द होते कौन कौन से हैं। तो शब्द के भेद मुख्य रूप से 4 आधारों पर वर्गीकृत किए जाते हैं। शब्द के भेद अब कौन कौन से 4 आधार हैं देखिए। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। और जो ये हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है रचना के आधार पर शब्द के भेद। ये 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। आइए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूढ़ शब्द। इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े यानी खंड करने पर उन टुकड़ों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि घर, घर का जब हम लोग टुकड़ा करेंगे तो देखिए घर का कोई शब्द घा का कोई अर्थ है नहीं और ना ही रा का है और दोनों को एक में जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है घर। अलग कोई अर्थ नहीं है। हाथी, हाँ और थ का अलग अलग कोई अर्थ नहीं, लेकिन एक में जोड़ देते हैं तो हाथी बन जाता है। कल, अलग अलग इसका भी कोई अर्थ नहीं है। पानी, रात, दिन, पेड़, ये जो रूढ़ शब्द हैं इनका जो टुकड़ों में कर दे तो कोई अर्थ नहीं निकलता, यदि एक में जोड़ देते तो इनका सार्थक अर्थ निकल आता है, इसीलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं दोस्तों। अब देखिए यौगिक शब्द, तो इसकी परिभाषा जानिए आप लोग। वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का भी अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन रूढ़ शब्द का अर्थ नहीं होता था। यौगिक शब्द का अर्थ है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ उनके खंडों के अर्थ के अनुसार ही होता। अब देखिए जैसे पाठशाला, पाठ का अर्थ क्या हुआ है पढ़ाई और शाला का अर्थ हुआ स्थान या घर, तो उसे क्या कहते हैं पाठशाला। देखिए दोनों को इसके टुकड़े भी कर दिए गए तब भी उन दोनों का अपना अलग अलग अर्थ निकल आया। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान का क्या अर्थ हुआ मुख्य यानी मंत्री और मंत्री का अर्थ हुआ सलाहकार। प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री का सलाहकार। पाठशाला, पाठ यानी पढ़ना, शाला माने घर, पढ़ने का घर। रसोई घर, खाना बनाने का कार्य, घर माने स्थान, खाना बनाने का स्थान, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों रसोई घर। दूध वाला यानी दूध माने पेय पदार्थ है और वाला माने बेचने वाला, तो उसे कहते हैं दूध बेचने वाला। राजपुत्र, राजा का पुत्र यानी इसका टुकड़ा भी कर दिया, राज माने राजा और पुत्र माने बेटा यानी राजा का बेटा। विज्ञान भी माने विशेष, ज्ञान माने जानकारी यानी विशेष ज्ञान, उसे बोलते हैं विज्ञान। अब देखिए योग रूढ़ शब्द, इसकी परिभाषा होती है दोस्तों वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, अर्थात उस यौगिक होते हैं, लेकिन वे किसी सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ या रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं योग रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ में क्या था उनके टुकड़े कर देते, उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता था। और यौगिक में क्या हुआ दोस्तों, उन दोनों का अपना अर्थ निकल आया। और योग रूढ़ में क्या होता है, इसका एक विशेष ही अर्थ निकलता है यानी अलग। जैसे इसकी मेन ट्रिक क्या है, बहुब्रीहि समाज के समस्त जितने भी उदाहरण होते हैं दोस्तों वो सारे योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये इसकी मेन ट्रिक है, इसको आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे पंकज,
पंग माने कीचड़ और जा माने जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। दशानन, दस माने 10, आनन माने मुख, यानी 10 मुख वाला अर्थात रावण। ये सारे बहुब्रीहि समाज के उदाहरण हैं। नीलकंठ, नील माने नीला जिसका, कंठ माने गला, नीला कंठ है जिसका अर्थात भगवान शिव। उन्होंने विष पी लिया था तो उनका कंठ नीला हो गया था। लंबोदर, लंबा उदर यानी पेट जिसका है, लंबे पेट वाला अर्थात भगवान गणेश जी। गिरिधर, गिर माने पहाड़ और धर माने धारण करने वाला, पहाड़ को धारण करने वाला अर्थात भगवान कृष्ण। तो ये बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सारे योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। इसकी ये मेन ट्रिक थी। अब देखिए